तो राहुल गांधी सरकार और मीडिया को आड़े हाथों लेने के चक्कर में कई दफा सेल्फ गोल कर देते हैं। तो आज भी ऐसा ही हुआ। लिंचिंग को लेकर किए गए उनके ट्वीट ने बीजेपी को उन पर हमला करने का मौका दे दिया। दरअसल राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में नहीं आता था। उसके बाद मोदी सरकार को घेरने के लिए अपने इस दांव में राहुल गांधी खुद फंस गए और बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई। राहुल गांधी का ये ट्वीट है। राहुल गांधी ने लिंचिंग के मसले पर मौजूदा केंद्र सरकार को और खास तौर पर सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेने की कोशिश की। और जब 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ था, यूपीए गई थी, एनडीए की सरकार आई थी, उसको लैंडमार्क बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 2014 से पहले किसी ने लिंचिंग नाम का शब्द तक नहीं सुना था। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, अमित मालवीय और मनजिंदर सिंह सिरसा समेत बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले करने शुरू किए और उन्हें कांग्रेसवाद में 1984 के दंगों की याद दिलाई। इसके साथ ही राजीव गांधी को फादर ऑफ मॉब लिंचिंग भी बता दिया गया। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर जो हमले किए हैं वो एक एक करके आपको दिखा भी रहे हैं किस तरीके से उनकी बात का जवाब दिया गया। राहुल गांधी सबसे बड़े मॉब लिंचर के बेटे हैं, ये लेकर के निशाना साधा गया। राजीव गांधी फादर ऑफ मॉब लिंचिंग, ये निशाना साधा गया। कांग्रेस का पंजा रक्त रंजित है, ये जवाब दिया गया। कांग्रेस राज में हुए दंगे राहुल गांधी भूल गए हैं क्या? सीधा सीधा 1984 की तरफ जाकर के खाका खींच दिया गया और कांग्रेस के हाथ खून से रंगे हैं, यह भी जवाब दिया गया राहुल गांधी को। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच लिंचिंग को लेकर के अब वॉर शुरू होता दिख रहा है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया और कहा कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द नहीं सुना, जिसके बाद बीजेपी मीडिया सेल प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल पर पलटवार किया। अमित मालवीय ने राजीव गांधी को फादर ऑफ मॉब लिंचिंग तक कह दिया और ये कह दिया कि 1984 के दंगे के राहुल गांधी भूल गए। अमित मालवीय का ट्वीट आपको दिखा रहा है। अहमदाबाद 1999, जयगांव 1970, मुरादाबाद 1980, दिल्ली 1983, भिवंडी 1984, दिल्ली 1984, अहमदाबाद 1985, भागलपुर 1999, हैदराबाद 1990, कानपुर 1992, मुंबई 1993, ये तमाम उदाहरण गिनाए अमित मालवीय ने राहुल गांधी को। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि यह पंजा रक्त रंजित है। कांग्रेस राज में हुए दंगे क्या राहुल गांधी भूल गए? अश्विनी चौबे ने यह सवाल पूछा है राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और उसको राहुल गांधी के सेल्फ गोल के तौर पर देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने मौजूदा सरकार को निशाने पर लेते हुए, उनके प्रबंधन को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुना नहीं था। उसके बाद एक बाढ़ आ गई राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी नेताओं के हमलों। अश्विनी जी, राहुल गांधी ने जो लिंचिंग के बारे में कहा है कि थैंक यू मोदी जी, ट्वीट करते हुए कहा है कि 2014 के बाद ये एक शब्द है जो सबके शब्दकोश में आया है, ये उनका कहने का मतलब है। क्या रिएक्शन होगा आपका इसका? भाई रिएक्शन तो साफ है, वो भूल गए, वो लिंचिंग शब्द को भूल गए कि 14 के बाद उन्होंने सुना और 84 में उन्होंने घर में ये फुसकाते हुए नहीं सुना था। जब इसी दिल्ली के अंदर में दंगे हुए और टायर में घसीट घसीट के सिख भाइयों को मारा गया, किस प्रकार से यह दंगा का नरसंहार हुआ। और उतना ही नहीं, उनके पिताश्री जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि बड़े पेड़ जब मतलब उखड़ते हैं तो जमीन से मिट्टी घिसकता ही है, और इतना मिट्टी घिसका कि सैकड़ों लोगों की वो पूरी तरह से रक्त रंजित किया। ये पंजा ही रक्त रंजित है। भागलपुर में 89 में इन्होंने दंगा करा, वहां कांग्रेसियों ने दंगा करा, किस प्रकार से भागलपुर में रक्त रंजित किया, किस प्रकार से घसीट घसीट के मारा गया। तो ये लिंचिंग नहीं तो क्या था? इसलिए इनको पहली बार नहीं, ये बार बार लिंचिंग कराने वाले लोग भी यही हैं, इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। तो अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी पर हमला किया और अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को अब माफी मांगनी होगी। राहुल गांधी ने ये कहा कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द नहीं सुना था। एक एक करके पहले अमित मालवीय और उसके बाद अश्विनी चौबे और अब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, उनको जवाब दिया। और अनुराग ठाकुर ने तो यहां तक कहा कि राहुल गांधी को अब माफी मांगनी होगी।
देखिए, लिंचिंग का सबसे बड़ा उदाहरण तो 1984 में जब राजीव गांधी जी ही सत्ता में आए, उस समय उससे पहले के इंदिरा जी की हत्या के बाद जिस तरह से हजारों सिखों की हत्याएं की गई थी, सिख बहनों और माताओं की इज्जत लूटने का काम किया गया था, वो आज भी सिख समाज के अलावा पूरे भारत में एक ऐसी घटना है जो भूले नहीं भूली जाती। सिख समुदाय न्याय की मांग के लिए बार बार गुहार करता रहा, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में नहीं मिला। वो भी मोदी जी की सरकार के समय आकर एसआईटी का गठन किया गया और उस समय की जो लिंचिंग की घटनाएं थी, ना उसके ऊपर कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने उस तरह से माफी मांगी। और आज जब राहुल जी से लिंचिंग पर सवाल पूछे गए आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, तो जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने मीडिया के प्रति किया है वो अपने आप में एक बार फिर इमरजेंसी की याद करवाता है जो कांग्रेस के समय थी। उस समय भी मीडिया के अधिकार छीनने का काम, काला अध्याय अगर कहा जाए तो देश के इतिहास में वो था। तो वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी बार बार इतिहास को सामने लाने के बजाय अपनी गलती स्वीकार कर हालात ठीक करे। यानी ये आप एक कहिए कि बिना बोले स्वीकृति है मल्लिकार्जुन खड़गे की 1984 के बारे में जो जिक्र किया गया उसका जिक्र ना किया जाए। सर, ये राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द को नहीं सुना था। तो अमित मालवीय अब उस समय से लेकर अब तक के दंगों की पूरी लिस्ट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि राजीव गांधी लिंचिंग के पिता रहे हैं। नहीं, वो लिस्ट देकर आप ये साबित करना चाहते हैं हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। अरे अपने गलतियां आज जो कर रहे हैं उसके बारे में जवाब दो। जो हो गए तो आप इलेक्शन में बहुत बोले, उसका उपयोग करें, 2-3 इलेक्शनों में उपयोग, और 84 से आप उपयोग करते ही आ रहे हैं। ऐसा डिफेंस आप ले सकते हो जो आप यहाँ रोज मर्डर कर रहे हो, रोज मार रहे हो, लिंचिंग कर रहे हो, रेप हो रहे हैं, तो इसका जस्टिफिकेशन है क्या हर बात का? 84 दंगे का जिक्र बार किया जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना, बार बार वही कहते, हर इलेक्शन में आप आए कितने बार वही बोलेंगे। तो ये ठीक नहीं है कि अपनी गलती को आप एक्सेप्ट करो, ये हो रहे हैं, इसके लिए हम क्या एक्शन लेंगे वो लेना चाहिए। वो छोड़ के आपने ऐसा किया, उन्होंने, उसका तो जवाब हम देते भी रहे, लोग सुनते भी रहे।